में ताजा रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले महाविकास आघाड़ी ने 288 में से 260 सीटों के लिए सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। गठबंधन के सूत्रों के अनुसार बची हुई सीटों पर जल्द ही सहमति बनाई जाएगी ताकि सभी पार्टियों की संतुष्टि हो सके। हालांकि समझौते की राह में अभी काफी मुश्किलें हैं। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव के आधार पर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार किया है। लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस 110 में से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना जो कोंकण क्षेत्र में मजबूती रखती है वो 83 में से 86 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी 72 में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि 20 में से 25 सीटों पर कुछ मुद्दे अभी भी बाकी हैं, क्योंकि ये सभी पार्टियां उन पर दावा कर रही है। एक वरिष्ठ एमपीए नेता ने बताया, हम ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो सभी पार्टियों को संतुष्ट करे और हमारे जीतने की संभावनाएं अधिक से अधिक बढ़े। ताजा खबरों के अनुसार शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे पर हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई है। राउत ने कांग्रेस को राज्य के नेतृत्व पर निर्णय लेने का आत्मसमर्थन के लिए निशाना साधते हुए कहा, महाराष्ट्र के ज्यादातर कांग्रेस नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं है, उन्हें बार बार दिल्ली सूची भेजनी पड़ती है। अब वो समय निकल गया है, हम चाहते हैं कि ये फैसला जल्द से जल्द लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर निर्णय में और देरी हुई तो चुनाव की तैयारियों में मुश्किलें आ सकती है। राउत की टिप्पणी तब आई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने घोषणा की कि लगभग 25 विवादित सीटों की सूची को तीनों एमवीए पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। पटोले ने ये भी बताया कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे इन सीटों पर अंतिम निर्णय लेंगे। हालांकि राउत ने बड़े मतभेदों से इनकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ सीटों पर तीनों दलों के दावे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है, एनसीपी और शिवसेना के बीच कोई बड़ा मतभेद नहीं है, यहाँ तक कि कांग्रेस में भी नहीं, लेकिन कुछ सीटें हैं जिन पर तीनों दलों का दावा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि समाजवादी पार्टी और किसानों और मजदूरों की पार्टी जैसे छोटे सहयोगी भी गठबंधन का हिस्सा है, जिससे बातचीत और जटिल हो सकती है। राउत ने एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए गठबंधन के भीतर किसी बड़े विवाद की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा, नाना पटोले हमारे सहयोगी हैं, एनसीपी के साथ कोई और गंभीर विवाद नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संजय राउत की बात से सहमति जताते हुए सीट बंटवारे के विवादों को स्पीड ब्रेकर करार दिया। उन्होंने कहा, जो पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा होता है तो स्पीड ब्रेकर आते हैं, लेकिन हम हमेशा मिलकर उस स्पीड ब्रेकर को पार करते हैं, कोई विवाद नहीं है। खेड़ा ने बताया कि ऐसे चुनौतियां बहुदलीय गठबंधन में सामान्य होती है। एमपीए खबरों के अनुसार 288 विधानसभा सीटों में से 260 पर सहमति बन चुकी है, लेकिन विदर्भ और मुंबई क्षेत्रों में 28 सीटें अभी भी विवादित है। मुंबई में बायकुला, वर्सोवा और धारावी जैसी सीटें सबसे अधिक विवादित है, जहां कांग्रेस और शिवसेना दोनों घटकोपर, वर्सोवा और बायकुला सीटों पर दावा कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने बायकुला, अनुष्कृत नगर, मातपुरदा, शिवजी नगर और वर्सोवा सहित 12 सीटों की मांग की है, जिसमें सीटों का आवंटन और भी जटिल हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिससे एनडीए गठबंधन पर अपनी सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द से जल्द अंतिम रूप का दबाव बढ़ गया है। एनडीए की सीटों को बंटवारे को लेकर हुई बैठक में कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब ठाकरे, विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, एनसीपी के राज्य अध्यक्ष जयंत पाटिल, शिवसेना के संजय राउत समेत अन्य नेता शामिल हुए। इसके साथ ही किसान और मजदूर पार्टी, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों को भी 2 से 3 सीटें दी जाएंगी, ताकि गठबंधन को व्यापक समर्थन मिल सके। सीट बंटवारे की रणनीति के तहत उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अधिक सीटों की मांग कर रही है, जो पार्टी का पारंपरिक गढ़ है। दूसरी ओर कांग्रेस विदर्भ और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एनसीपी पश्चिम महाराष्ट्र और अपनी पकड़ बनाएगी। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, हर पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक सीटें जीतने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। लोकसभा चुनावों के विपरीत जहां बीजेपी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था, विधानसभा चुनाव में पार्टी ऐसा करने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने हरियाणा फॉर्मूला अपनाया है, जिसमें
छोटे दलों को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा ताकि विपक्ष के वोट बढ़ जाए। लोकसभा चुनावों में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और महादेव जानकर की राष्ट्र समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के बावजूद बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बीजेपी और उसके सहयोगी दल केवल 17 सीटों पर जीत पाए, जबकि एनडीए ने 31 सीटें जीती। इस परिणाम से सीख लेते हुए बीजेपी नेतृत्व मानता है कि छोटे दलों को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से विपक्षी वोट बटेंगे, जिससे उन्हें विधानसभा चुनावों में फायदा हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी और भी